Very very good afternoon to all of you. सभी लोग चैट के माध्यम से बताते रहना, साउंड प्रॉपर होनी चाहिए। कोई इश्यूज आ जाए तो आप वहां कमेंट कर देना। प्रॉपर विजिबिलिटी साफ दिखाई दे रहा ना आपको? सब ठीक है तो बताइए। लाइव सेशन है, जो लाइव बच्चे देख रहे हैं ठीक है, और बाकी बच्चे रिकॉर्ड फॉर्म में देखते हैं। एक्चुअली में ना वीडियोज रिकॉर्ड फॉर्म में सेंड की जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सिस्टम बता दूं मैं आपको, ये बैच का सिस्टम क्या रहेगा। इसके पहले काफी बैच चल रहे हैं हमारे, बहुत सारे बैच डिफरेंट बैचेज हैं, लेकिन ये क्लास एक ऐसी क्लास एग्रीकल्चर की है। हमारे कई क्लासेज कंबाइंड चल रहे हैं, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी एक्सेट्रा। यूजीज पीजीज वाले बैच, ईडीओ एफओ वाले बैच, रिकॉर्ड फॉर्म में बैच। लेकिन सब बैच में अलग रोल है, सब बैच का एक अलग महत्व है, अलग प्राइसेज है, अलग इंपॉर्टेंस है। कोई समय को बचा रहा है तो कोई अन्य चीज को बोल रहा है। लेकिन इस बैच का महत्व क्या है, सबसे अच्छी बात है, इस बैच में हम सिस्टमैटिक कोर्स कवर करेंगे। अभी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। आपको सबको मालूम है कि हमारा जो पैटर्न है आजकल वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब पहले क्या था, एमपी पीएटी, जैसे कि एमपी में एमपी पीएटी हो रहा है, राजस्थान में जेट हो रहा है, यूपी में यूपी कैटेट हो रहा है, ऐसी तो हुआ करता था। महाराष्ट्र में एमसीएईआर हो रहा है, जैसे कि तमिलनाडु में टीएनयू हो रहा है। बहुत सारे स्टेट में से बिहार में बीसीईसीई हो रहा है। तो पहले क्या था, स्टेट वाला एग्जाम मैनली हुआ करते थे, लेकिन जब से थोड़ा चेंजेस हुआ है तो साफ साफ लिख दिया गया है कि अब जो इंडिया में एग्रीकल्चर की स्ट्रीम है, जो एग्जाम कंडक्ट होंगे वो मेजरली एक संस्था करवाएगी जिसका नाम लिखा है आईसीएआर। देखो, 64 जो कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट वाली है। एमपी में से 2 हैं, राजस्थान में 4 हैं, जो कई हर स्टेट में अलग है। तो उस हिसाब से बात करें तो हम आईसीआर एग्जाम देना पसंद करते हैं अगर इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप दाखिले लेना चाह रहे हो, जो सेंट्रल बोले तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, उसके लिए एग्जाम देते हैं हम लोग सीयूईटी, ठीक है। तो 2 एग्जाम, अब फाइनली आप ये समझो, आप जितने एग्जाम का कोर्स करते थे पहले एक नेगेटिव पॉइंट और हुआ करता था। जैसे कि स्टेट वाला एग्जाम का सिलेबस थोड़ा सा अलग, आईसीआर का सिलेबस थोड़ा सा अलग, बीएचयू वाले सिलेबस में पहले रीजनिंग भी होता था। तो एक तरह से बच्चा दुविधा में था पहले, एक बड़ा मन में एक उसके ये रहता था कि हम कौन से एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि सारा एग्जाम पहले पैटर्न थोड़ा अलग था। अब थोड़ा सा पैटर्न का नजरिया चेंज हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग इसको निगेटिव में ले जा रहे हैं, यानी क्यों, हो सकता है उनको अवेयर नहीं है चीजों की। देखना भी मैं आपको बताऊं, एज फॉर एग्जाम्पल एमपी पीएटी का बच्चा पहले जो था वो पहले एजी पढ़ता था और पीसीएमबी पढ़ता था। 100 का जिसमें एजी आता था और 25 25 के ये मिला के 100 नंबर का ये होता था। आईसीआर की बात करूं, आईसीआर की बात करूं तो आईसीआर में अपना एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। सीयूईटी की बात करूं, इसमें भी एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। पहले इसमें क्या हुआ करता था, पहले इसमें क्या था, रीजनिंग हुआ करता था। पहले इसका सैंपल था, पहले एग्जाम होगा था एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और रीजनिंग। पहले क्या था, बच्चा यहाँ रीजनिंग अलग से पढ़ेगा, यहाँ ये सेक्शन अलग से पढ़ेगा, पीएटी में ये अलग से पढ़ेगा। बड़ा दुविधा वाली बात हुआ करती थी, अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे सोच रहे हैं अच्छा सर जी आईसर वाला एग्जाम हो गया, टफ हो गया। अरे भैया, आप ये बताइए, पहली बात तो अगर आईसर वाला सिलेबस आप कर लिए, पूरी बात सुनना, वो एमपी पीएटी नहीं हटा, मालूम पड़ा आपको 2 महीने पहले एमपी पीएटी भी होगा, तो उससे अच्छी बात क्या होगी कि सिलेबस तो हम ये पढ़ा। अब सिलेबस ये नहीं है पीएटी का, अब पीएटी का सिलेबस भी अगर पीएटी होगा उसमें भी क्या है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। एजी 100 का पहले था, अभी भी 100 का है, बस अंतर क्या होगा, पहले पीसीएम भी 4 विषय थे,
जो 25-25 नंबर के थे, अब ऐसा ना हो कि अब क्या होगा, बायोलॉजी 50 का हो जाएगा, केमिस्ट्री 50 का हो जाएगा। अब आपको मालूम पड़ा, अरे सर अगर ऐसा पीएचडी हमें तो दिक्कत है ही नहीं, हमें तो और फायदा, हमें तो 2 विषय हट गए हैं, इससे अच्छी बात क्या है। इसके बदले तो यहाँ भी यही था, एग्रीकल्चर 50 का, बायोलॉजी 50 का, केमिस्ट्री 50 का। इसका मतलब सर अब तो फायदा हो गया, जो सिलेबस वहां था वही यहाँ है। अगर पीएचडी हुआ, मालूम बाद में पढ़ा तो भी दिक्कत नहीं है, कि हमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है, और नहीं हुआ तो भी दिक्कत नहीं है, हम तो वही पढ़ के रहे हैं जो हमें एग्जाम में आना है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, मतलब आपको थोड़ा सी बात समझ में आई होगी। और ये लेक्चर, ये हमारा एजी का सिलेबस, देखो मैंने एजी अलग से क्यों किया है, केमिस्ट्री बायोलॉजी हमारे अंदर जो सब्जेक्ट चलते हैं, मैथ फिजिक्स सबसे, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में डिमांड ये आ रही थी कि सब इतना ब्रॉड चीज हो रही है, इतना इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, तो आपका एक ऐसा बैच बना, यूनिक बैच, जिसमें हम आईसीआर ही नहीं, हम सीयूटी नहीं, सीयूटी माने बीएचयू, आईसर माने AIEE, बल्कि स्टेट के एग्जाम ही नहीं, बल्कि हम जो रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम होता है, जैसे IBPS AFO, जैसे एमपी में होने वाला एग्जाम ADO, SADO, RAEO, बल्कि एमपी पीएचसी में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जो इस एजी से संबंधित है, वो भी आपको इस बैच से मिल जाएगा। बहुत कम इसकी प्राइसिंग भी सेट की गई है, ठीक है। जो हमारी कोचिंग के थ्रू जुड़ रहे हैं उनका प्राइस अलग है, उनकी चीजें अलग है, थोड़ा सा उनको और चीज दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन कई बच्चे सीधे ऑनलाइन परचेज करेंगे, उनको ऑनलाइन में प्राइस दिख जाएगा, वहां सीधे प्राइस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं बैच को, ठीक है। संस्था से जुड़ने के बाद कुछ फीचर्स अलग मिल जाते हैं, नो डाउट, ध्यान रखें, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक ऐसा बैच लेके आए हैं जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में आपको सब चीज मिलेगी। इसकी ड्यूरेशन लगभग 6 से 9 महीने की रहेगी, लगभग सितंबर अगस्त, अगस्त सितंबर डेडलाइन है, हम उसके पहले आपका सिलेबस करवा देंगे, ठीक है। सिलेबस में आपको हर चीज मिलेगी, सिस्टमैटिक मिलेगी, पूरे चैप्टर कवर करेंगे, पूरे चैप्टर लेटेस्ट कवर करेंगे। और उसके अलावा हर एक संडे के बाद नेक्स्ट संडे को, माने आपको सिलेबस है, माने नेक्स्ट संडे है 5 तारीख को, ठीक है, 6 तारीख को, कभी यहाँ 6 तारीख संडे है, इस संडे को छोड़ के नेक्स्ट संडे को, मतलब आप ये ध्यान रखो, एक संडे पेपर नहीं होगा, नेक्स्ट संडे पेपर होगा, मतलब एक संडे छोड़ के पेपर रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये और करेंगे आपके लिए, जो भी पेपर होगा ऑनलाइन होगा, नो डाउट आप ऑनलाइन पेपर देंगे, सिस्टमैटिक पेपर देंगे, और उस पेपर का डिस्कशन भी आपको मिलेगा यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पर रिकॉर्ड क्लास होगी जिसमें आपको पूरा पेपर का डिस्कशन करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन पे बात करेंगे, वो आपको भेजेंगे, जिससे कि आप ये पता करो हमारे जो नंबर कम थे वो क्यों कम थे, गलत क्यों हुआ, और कैसे इंप्रूव हो सकता था। ये शायद ये मेथड ये तरह कोई नहीं करता, पर आपके लिए स्पेशल किया जाएगा। ऐसे एक अभी पेपर हुआ था, तो आप देखें, मैंने हाल ही में तीनों सब्जेक्ट हमारे टीचरों ने, एग्रीकल्चर मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भाई सर, बायोलॉजी टीएस सर, तो सभी लोगों ने रिकॉर्ड किए वीडियो, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए, प्रूफ के लिए। और उसमें जितने क्वेश्चन हम दिए सबका बारीकी से डिस्कशन हुआ है। अब जितने पेपर होंगे सबका आपको डिस्कशन देंगे, ताकि आपको घर बैठे केवल ये नहीं मालूम पड़े कि आंसर शीट नहीं मालूम पड़े, आंसर शीट के अलावा ये भी मालूम पड़े इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ। सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम आज एक थोड़ा सा एक सीन ले रहे हैं, कैसा है क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब सिलेबस लेने वाले हैं। अगर जो बच्चे वीडियो नहीं भी देख पाए तो सिस्टमेटिक क्लास होगी, नाम अपन कैसे तय करेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर रहेगा उसके अलग से मालूम पड़ेगा, सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3, सॉइल का चैप्टर चला, सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3, ऐसे तो आप चैप्टर की नंबरिंग मालूम पड़ जाएगी, टोटल नंबर मालूम पड़ेगा, टोटल क्लास कितनी हुई है और चैप्टर में क्लास कितनी हुई है, आराम से सिस्टम चलेगा, ठीक है। ओके बच्चों, हाँ बच्चों, आप कमेंट बताओ, मुझे चैट बॉक्स खोल दो एक बार, आप मुझे बताओ सब ठीक है। मुझे कमेंट से बता दीजिए थोड़ा सा, एक मिनट, कि आप वीडियो दिखाई दे रहा है आपको, साउंड प्रॉपर है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ एक बार।
मुझे कमेंट करके बताओ भैया सभी लोग। यस सर, सब ठीक है। ओके, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो उसको अलग से एंटर कर लो, देख लो। ओके बेटा, कमेंट आपके हमारे लिए सब कुछ है। कमेंट से हमें मालूम पड़ता है हम समझा पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, माना पड़ा कि लाइट चलेगी कोई बैटरी नहीं लगी तो आप बताते रहना, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे तो मेरी बात समझ में आया कि आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ उसको हमको यूज करना है, इसी बात का फायदा उठाना होता है। कोई चीज जब चेंज होती है बाजार में नहीं आती है, कोई न्यू चीज है, वही मेन टास्क है, वही मेन समय है कि आप जल्दी से कैप्चर कर लो उसको। ठीक है, अभी लोगों को चीजें नहीं मालूम, सिस्टम नहीं मालूम, उनको टाइम लगेगा सोचने में, मैनेज करने में। अपन लोग अपडेटेड पहले ही हो जाते हैं चीजों को लेके। ठीक है, तो इस बैच में आपको केवल एग्रीकल्चर ही पढ़ाया जाएगा। एग्रीकल्चर में दो सेक्शन होते हैं, एक तो क्रॉप सेक्शन, एक एनिमल सेक्शन। ठीक है, क्रॉप सेक्शन में मैं दो लोग हैं हम लोग, तो कोशिश करूंगा इस टीम को बढ़ाऊं धीरे धीरे। ठीक है, आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो मुझसे मेरे लेक्चर देख लें, आपको हमारी टीम और रहेगी उसके लेक्चर अच्छे लगे उसके लेक्चर देख लें, वो लेक्चर दोनों के द्वारा बनाए जाएंगे, ताकि आपको जिसका चाहे वैसा लेक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, चलेगा। अब हम बात कर रहे हैं क्या, सिलेबस के बारे में, कि आखिरकार जो सिलेबस जो अपडेटेड हुआ है उस सिलेबस में क्या जुड़ा है क्या हटा है, हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस हम बात करें क्रॉप की, तो क्रॉप में भैया, क्रॉप माने फसल उत्पादन। देखो सिलेबस में एग्रीकल्चर में दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रॉप और दूसरा होता है एनिमल, एनिमल हस्बेंड्री। इसको बोलते हैं पशुपालन। ठीक है, इसमें दो मेजर चीजें हैं, एक डेयरी, एक पशु की नस्ल है पशु, एक मुर्गी पालन। तीन मेजर चीजें हैं, डेयरी व दुग्ध विज्ञान माने डेयरी, एनिमल एंड पोल्ट्री, डेयरी, एनिमल ब्रीड एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। ऐसी फसल में दो सेक्शन बड़े भारी इंपॉर्टेंट है। फसल कौन सी फसल है, सस्य विज्ञान वाली फसल है, एग्रोनॉमी क्रॉप, प्लस उद्यान की फसल है। उद्यान की फसलें बोले तो हॉर्टिकल्चर। तो पूरे सिलेबस को दो टाइप से डिवाइड किया है, क्रॉप का सेक्शन अलग है, एनिमल सेक्शन अलग है। हाँ, अब इतना ध्यान रख लो हमें इंपॉर्टेंट क्या समझना है। देखो बेटा, पहले पैटर्न अलग था, पहले स्टेट के हर एग्जाम में क्रॉप एनिमल इक्वल होते थे, अब ऐसा नहीं है। अब क्रॉप का सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 50 क्वेश्चन आईसीआर में आने हैं एजी के, तो ये समझना 50 में से 35 क्वेश्चन तक, 35 से 38 क्वेश्चन तक हमारे इसके रह सकते हैं, क्रॉप के। 2 नंबर कम मान सकते हैं, 35 बोला 33 बोल सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं 1-2 नंबर। और लगभग 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं हमारे किसके, एनिमल के। तो इस प्रकार देख पाए हो कि स्टेट वाले एग्जाम में दोनों इक्वल हुआ करते हैं, लेकिन जब आप सीयूटी एग्जाम देने जाएंगे, आईसीआर एग्जाम देंगे, तो वहां क्रॉप सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। क्रॉप में दो सेक्शन है, एक तो सस्य विज्ञान वाला और एक हॉर्टिकल्चर वाला। ठीक है, तो एनिमल वाले सेक्शन में तीन बड़े सेक्टर है, सेक्शन अभी बताऊंगा डिटेल, अभी बताऊँ डिटेल में कंटेंट बताऊंगा इसमें क्या क्या और क्या क्या है। अभी देखो पूरे एनिमल को मिला के 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे 50 में से, और 50 में रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ज्यादातर 35 क्वेश्चन तक, 30 से 35 क्वेश्चन तक हमारे क्रॉप से आएंगे। इतनी बात समझ गया। मुझे जरा कमेंट से तो यस और नो, जो भी चीज मैं आपसे बोलूंगा आपसे कमेंट से पूछता चलूंगा, यस और नो। आपको मेरी बात समझ में आई है बेटा, मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताओ। राइट, ठीक है, थैंक यू। मतलब क्या होने वाला है, क्या सिस्टम चेंज हो रहा है, क्या सेक्शन आते हैं, ये बहुत से कम लोग को मालूम होता चीजें। ठीक है ना, ये इसी बात का हमें फायदा उठाना है। ठीक है, राइट।
चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं फसल उत्पादन। बोले तो क्रॉप का सेक्शन क्या है? तो क्रॉप में तीन बड़े बड़े सेक्शन हैं। एक तो आप बोले थे अभी, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करता हूं मैं। तो क्रॉप का सेक्शन बोले तो सीपी, क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें तीन बड़े बड़े सेक्शन हैं। एक सेक्शन है सस्य विज्ञान, एक सेक्शन है उद्यानिकी, एक है सामान्य कृषि, जिसमें सभी चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। जितने चैप्टर है ना, मैंने उनको इसमें रखा है अपने हिसाब से। माने एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, और बेटा जनरल एग्रीकल्चर। तीन बड़े सेक्शन हैं। अब इनमें भी क्या दे रखा सिलेबस में? जैसे कि रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें, और सस्य विज्ञान के सिद्धांत के सिद्धांत। राइट बच्चों? बोले तो रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप एंड प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। जितनी हम फसल पढ़ते हैं, मस्टर्ड, बीट, पल्सेस क्रॉप, सीरियल क्रॉप, जितनी क्रॉप हमारे हैं सब हम यहाँ पढ़ लेंगे। इसके अलावा फसल करने की प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जिसमें क्रॉप का पैटर्न, उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण, खेतियों के प्रकार, टाइप ऑफ फार्मिंग, जितना भी कुछ है हम इसमें ही पूरा लेते हैं। उसके बाद उद्यानिकी पे आ जाइए। इसमें सामान्य उद्यानिकी, फल विज्ञान, फूल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फल सब्जी परिरक्षण, हरियाली, ये सभी सेक्शन इसमें पढ़ते हैं। उद्यानिकी में बड़ा सेक्शन है ये भी। बोले तो जनरल हॉर्टिकल्चर, फार्मोलॉजी, फार्मोलॉजी बोले तो फल विज्ञान, फ्लोरिकल्चर बोले तो फूल विज्ञान, ऑलरिकल्चर बोले तो सब्जी विज्ञान, प्रिजर्वेशन बोले तो परिरक्षण, लॉन बोले तो हरियाली। इतना आपने पढ़ लिया तो एक बड़ा सेक्शन खत्म होता है, जिसे बोलते हैं उद्यान की माने हॉर्टिकल्चर। अब आ गया हमारा कौन सा? सामान्य कृषि। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे मौसम विज्ञान, जैसे सर्वेक्षण, बीज, सिंचाई, जल निकास,
पादप पोषण, खाद, उर्वरक, खरपतवार विज्ञान, कीट विज्ञान, रोग विज्ञान, भू परिष्करण, कृषि अर्थशास्त्र, मृदा विज्ञान। ये चैप्टर वाइज हमको पढ़ेंगे, वो जनरल नॉलेज वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जैसे मेथोलॉजी, ठीक है, सर्वे, सीड, बीज बोले तो सीड, इरिगेशन, ड्रेनेज, प्लांट न्यूट्रिशन, मैनुअल, फर्टिलाइजर, बीड साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एंटिलेज। बहुत सारे जो स्टेट वाला एग्जाम है बच्चे, वो इसको कृषि भू प्रश्नों को कृषि इन्वेंटरी वाले सेक्शन में पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और सॉइल साइंस। आप खुद देखो, हमने पूरे सिलेबस को, आपको पूरे क्रॉप वाले सेक्शन को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपके लिए। कैसे देखो, एक बड़ा सेक्शन लेंगे सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी का, जिसमें रबी की फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें और प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, एक बड़ा सेक्शन उद्यान की, हॉर्टिकल्चर का, जो सामान्य कृषि, फार्मोलॉजी, फल विज्ञान, फूल सब्जी, ऑलरिकल्चर, सॉरी, ये सब पढ़े, परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, लॉन हरे सब पढ़ेंगे। और एक सेक्शन में हमें जितने आप चैप्टर पढ़ते हो भैया, जो भी कुछ पढ़ते हो इसके अंदर सब आ गया। हमने इसको ओवरऑल नाम दे दिया जनरल एग्रीकल्चर। अब बड़ा एग्जाम देने जाओगे ना, तो उसमें ये लिखा होगा सामान्य कृषि। तो सामान्य कृषि माने ये मत समझना कि एक आध चैप्टर पढ़ लो कि यंत्रों के बारे में जनरल नॉलेज पढ़ लो, अब तो पूरा सिलेबस हो गया। सामान्य कृषि माने जितनी भी नॉलेज है अबाउट एग्रीकल्चर, छोटी मोटी चीजें सब इंक्लूडेड है इसमें। सॉइल के बारे में, मृदा विज्ञान के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, सिंचाई के बारे में, खाद के बारे में, रोग के बारे में सब पूछ सकते हैं वो आपसे, कुछ भी आ सकता है। तो सामान्य कृषि लोग एक चैप्टर समझते हैं, लेकिन वो चैप्टर नहीं, वो पूरी कहानी है। बस क्रॉप सेक्शन नहीं आएगा उसमें, कोई नाम पूछना ये भी जनरल में आ जाता है। ठीक है, तो खुद देखो, हमने पूरे आईसीआर के सिलेबस को, सीयूटी के सिलेबस को एग्रीकल्चर में क्रॉप वाले सिलेक्शन में बताया सिलेबस की बात। मुझे बताओ एक बार, आपको समझ में आ गया क्रॉप का सिलेबस क्या है? मुझे कमेंट कर दो। इससे क्या होगा ना, आपको सिलेबस को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आपको खुद आना चाहिए सिलेबस है क्या आपका। इतना हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, माने हमारा सिलेबस कंप्लीट क्रॉप वाला, फसल वाला। कमेंट बताओ भैया, यस, राइट। बिल्कुल ठीक है। अब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं एनिमल। अब देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, जो कि आईसीआर में थोड़ा सा कम वजन है इसका क्रॉप की तुलना में, इसमें कितने सेक्शन पड़ेंगे? तो पूरे पशुपालन के सेक्शन को हमने डिवाइड किया है 4 उसमें।
4 कैटेगरी बनाई है। एक दुग्ध विज्ञान, एक मुर्गी पालन, एक आपका हो गया पशु की नस्लें, एक हो गया अन्य। अन्य में जितना भी चैप्टर रह जाते हैं जो हम नहीं सुनते हैं कहीं, वो जिक्र भी नहीं है। ये चैप्टर ऐसे हैं, हो सकता है आप सिलेबस में दिखाई भी नहीं दें आपको। आप जब चेक करें ऑनलाइन तो ये चैप्टर हो सकता है उसमें कंटेंट भी ना हो, और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा चैप्टर ऐसा डाल देंगे, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है ये। मैंने पूरे एनिमल सिलेबस को 4 भाग में बांट दिया है। डेयरी वाला सेक्शन, पोल्ट्री वाला सेक्शन, एनिमल नस्लों वाला सेक्शन और अन्य वाला सेक्शन। डेयरी साइंस, पोल्ट्री साइंस, पोल्ट्री प्रोडक्शन, अदर और एनिमल ब्रीड। ठीक है, पूरे सेक्शन को अपने ऐसे डिवाइड कर लिया। अब डेयरी में क्या क्या आएगा उसको देख लो। जैसे सामान्य डेयरी, जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये तो पढ़ना ही होगा सामान्य चीजें, उसकी जितनी नॉलेज की चीजें हैं एक्स्ट्रा सब इसमें पढ़ता है। दुग्ध उत्पादन, दूध के भौतिक गुण, दूध का संगठन, और लास्ट हमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, दुग्ध उत्पाद। अगर आपने ये 5 चैप्टर कवर कर लिए, समझो आपने डेयरी अब कंप्लीट की है। ऐसा ना हो कोई एक चैप्टर पढ़ के वो बोल दे डेयरी खत्म हो गया, झूठ बात है। डेयरी में अगर पूरे नंबर लाने हो तो आपको बता दूं, आईसीआर के अगर पेपर देने जा रहे हो, अगर आप पूरा कोर्स कवर नहीं कर पाए, बस आप ज्यादा नहीं, आप सबसे इंपोर्टेंट डेयरी पढ़ के चले जाना और एनिमल ब्रीड पढ़ के चले जाना। ये समझ लो अगर 20% अगर 20 क्वेश्चन है एनिमल के, तो 20 में से कम है 13-14 पे इनसे ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, बात समझ गए ना? कोई बात नहीं, एक आध लाइन ऊपर हो गई होगी, मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो चैप्टर क्यों पढ़ेंगे, नंबर स्कोरिंग पूरी करनी है हमको। जनरल डेयरी, मिल्क प्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क, एंड कंपोजिशन ऑफ मिल्क, एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये आपको जब आप पढ़ लेंगे तब जाके डेयरी फाइनल में समझ पाओगे। ऐसी नस्लों में बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में 4 पशु आते हैं मेनली, जिनके बारे में आपको हर जानकारी होना चाहिए। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन सभी की नस्लें पढ़ना, इन सभी की बीमारी के बारे में पता होना, इनका आहार,
और इनका आवास मीन्स काउ, बफेलो, sheep and goat. इस 4 एनिमल में सेव कोर्स में है। इनकी डिसीज पढ़ना, इनकी फीडिंग पढ़ना, राशन पढ़ना इनका, और इनकी हाउसिंग पढ़ना। अगर आप एनिमल सोच रहे थे तो एनिमल में, नस्ल में क्यों, नस्ल में सोचना। नस्ल का मतलब है आप ये 4 सेक्शन पूरे नहीं करोगे तो आपका नंबर पूरे नहीं आएंगे। नस्लें पढ़ ली आपने, उनकी बीमारी नहीं पढ़ी तो भी दिक्कत है, बीमारी पढ़ ली, हाउसिंग एंड राशन नहीं पढ़ा तो भी दिक्कत है। तो कम से कम इस बड़े से सेक्शन को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये मेरा पर्सनल डिवीजन है, क्योंकि इतने सालों से जो पेपर हो रहे हैं, आप कौन सा क्वेश्चन कहां से बनाओगे, कैसे पढ़ोगे, कम टाइम आपके पास है, कम चीजें हैं, तो फिर भी कैसे स्कोरिंग करोगे, इसके लिए मैंने डिवीजन ऐसा किया है। ठीक है, मुर्गी पालन में वही कहानी, पहला सेक्शन सामान्य चीजें पढ़ने होंगी। सामान्य मुर्गी पालन, मुर्गियों की नस्लें, मुर्गियों की बीमारी, मुर्गियों का आवास और मुर्गियों का आहार। इसमें भी आपको ये सेक्शन पूरे नहीं पढ़ोगे तो मुर्गी पालन माने पोल्ट्री क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें भी छोटे छोटे चैप्टर चलेंगे जो आपको कवर करने होंगे। जनरल पोल्ट्री इंट्रोडक्शन, ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, डिसीज ऑफ पोल्ट्री एंड हाउसिंग ऑफ पोल्ट्री एंड फीडिंग ऑफ पोल्ट्री। माने अगर हमको ये 5 चैप्टर नहीं किए, हालांकि इसमें इंपोर्टेंट है नो डाउट, कुछ नहीं कर पाओ तो ये 2 इंपोर्टेंट, नस्लें और बीमारी, पर अभी से क्यों इतना शॉर्ट में पढ़ना, अभी तो कोशिश करेंगे पूरा कोर्स करवाएंगे। बात की बात है, कभी कोई बच्चा बोलता सर हमारे पास 1 महीने का बच्चा, अब मैं क्या करूं, कौन चैप्टर मैनली पढ़ूं, तो बात होती है। लेकिन अब वैसे आपको सब पढ़ना चाहिए, समय आपके पास है। डेली में सबसे मेन चीज क्या है, भौतिक गुण और उत्पाद और संगठन। इसमें सबसे मेन क्या था, नस्लें और बीमारी। इसमें भी और अगर और अंदर जाएंगे तो इसमें भी और निकल की चीज आती है, लेकिन फिर भी 2 महीने वाला कोर्स है, 2.5 महीने वाला कोर्स है। आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो यूजी, पीजी, XYZ कोई भी एग्जाम हो, तो कम से कम जनरल नॉलेज के लिए सब पढ़ने जरूरी है। अन्य में बहुत चैप्टर है, अन्य के चैप्टर को मैं अलग पेज में लिख देता हूँ। ठीक है, इतना बताओ, इतना ओके, इतना इतना ओके है, तुम इतना बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। कमेंट से बताओ इतना ओके है। अदर चैप्टर जो एनिमल के वो नए पेज में बताऊंगा, इसमें ओवरलेप हो जाएगा। ठीक है, मैडम बुला ना, मैडम को इतना मुझे बताइए। यस, ठीक है। जो आप लोग कमेंट करते रहते हो ना, मैं पूछता हूँ, जवाब देते रहोगे तो मुझे भी, मुझे समझ में आएगा मैं पढ़ा पा रहा हूँ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यही तो बाउंडेशन है, बैटरी चेंज कर। ठीक है, चेंज कर दो, जाने वाली है। ठीक है भैया, चलिएगा। अब जो अदर चैप्टर है, जो अन्य बोले हैं, और भी हमें चैप्टर पढ़ने होते हैं, इसमें हमारा कुछ अदर सेक्शन भी रह जाता है जो हमें पढ़ना ही होता है। जैसे पशु की जांच, पशु की आयु ज्ञात करना,
कंकाल तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, पशु प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान, पशु की देखरेख, हमें ये और भी चैप्टर है हमें पढ़ने होते हैं अगर पूरे कंप्लीट सिलेबस करना होता है तो। कभी ऐसा पेपर भी बन जाता है जो हम उम्मीद किए डेयरी में ऐसा माना कि क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, कभी ऐसा हो जाता है एक्सपेक्टेशन गलत हो जाती है, नो डाउट। 3 4 5 वर्ष में ऐसा पेपर आ गया इसमें एनिमल में डेयरी में कम, इनमें ज्यादा पूछ लिया गया। कभी ऐसा हो गया पाचन से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, डाइजेशन से, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए अपन ये देखो, मैं कहूंगा जरूर ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ठीक है, राइट। पर मैं इतना भी बोलूंगा, अगर आप बुद्धिजीवी हो, आप समय दे ही रहे हो, तो मेरे हिसाब से हम जो पढ़ाए वो पूरा कवर करना है। हाँ, समय का अभाव है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो चीज ठीक है, कि पूरा कर तो सकते नहीं है, थोड़ा ही कर लो, वो बात की बात है। समय है, सब कुछ है, तो आप पूरा अभी से पढ़ रहे हैं, पूरा हो सकता है। जैसे एनिमल जजिंग, जैसे एज ऑफ एनिमल, जैसे स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे डाइजेशन सिस्टम, जैसे एनिमल ब्रीडिंग, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, केयर एंड मैनेजमेंट, प्रबंधन। मतलब हम ये चैप्टर भी पूरे पढ़ लेंगे, तब जाके हमारा एनिमल सेक्शन पूरा माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देखा अपने आज, कि चैप्टर क्या पढ़ने होते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ऑनलाइन कहीं नेट पे सर्च करेंगे कि एग्रीकल्चर सिलेबस ऑफ आईसीआर ऑप्शनलिटी, उसमें आपको 3 4 चैप्टर और दिखाई देंगे, पर वो एजी के नहीं होते। हाँ, सिलेबस एजी में दिए होंगे, नो डाउट। आप सोचेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो सिलेबस बायोलॉजी सिलेबस उसमें डाल दिया थोड़ा सा, वो बायोलॉजी में लिखा है और एजी के कंटेंट में डाल दिया गया है। तो जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो बायोलॉजी वाले स्ट्रीम में मिलेगा आपको यहाँ, जो बायोलॉजी वाले सर हैं वो उसमें करवाएंगे। कौन कौन चैप्टर है वो, जो लिखा तो एजी में पर है वो बायोलॉजी वाले चैप्टर, आपको कहाँ मिलेंगे, वो एजी में नहीं मिलेंगे। एजी में ये सिलेबस मिलेगा आपको, क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, सस्य विज्ञान, डेयरी, सब कुछ। अब कुछ ऐसे हैं जो बायोलॉजी में मिलेंगे, तो आप कल पक्की बात है कल आप ऑनलाइन देखेंगे, नहीं देखेंगे तो आपको बता देगा, भड़का देगा, सर आपने तो बताया नहीं। तो देखो, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बायो के हैं, लेकिन सिलेबस में एजी में डाल दिए गए हैं। हालांकि ओपन करवाएंगे बायोलॉजी वाले सेक्शन, सिंपल सी बात है, अपन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, बायोलॉजी सेक्शन में करवाएंगे। जैसे जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, अब भाई अनुवांशिकी तो बायोलॉजी वाला सेक्शन है। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, भैया बायोलॉजी वाला सेक्शन है। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान, ये तो भी सेक्शन अपना बायोलॉजी वाला है। और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीक, माने ये चैप्टर आप और देखेंगे तो ये चैप्टर भी आपके कोर्स में डाले गए हैं और एजी वाले कंटेंट में है, तो डरना नहीं है। चारों बायोलॉजी के बायोलॉजी में होंगे, सिंपल सी बात है। जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, साइटोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी,
और बायोटेक्नोलॉजी। राइट बच्चों। अब क्या होता है आईसीआर में, एक अच्छी बात है, आईसीआर हुआ, सीयूईटी हुआ, इससे फायदा क्या मिलने वाली आपको मालूम है? सिलेबस इतना गंभीर सिलेबस दे रखा है, पर बहुत से कम लोग ही जानते हैं कि सिलेबस में रियल में क्या पढ़ाना है और क्या रिमूव करना है। अगर सिलेबस पूरा करवा दिया जाए ना बेटा, तो आपका इतना मैटर हो जाएगा, अब रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, याद भी नहीं कर पाओगे, आप ये भी नहीं पता कर पाओगे कौन पढ़े कौन छोड़े। यही गलती होती है कई टीचरों से, उन्हें नहीं आइडिया, जो नई स्टडी का क्या है वो। तो मैं आपको सिलेक्टेड वो सिलेबस करवाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप पेपर देने जाएं तो कम से कम इजीली क्वेश्चन बने आपको, बिना कोई तामझाम की। मानो पड़ा कोई एनसीईआरटी से भड़काएगा, एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई बोले यूट्यूब से पढ़ लो, कोई बोले यहाँ गूगल नेट से सर्च कर लो, कोई बोलेगा ये चैप्टर कवर कर लो। ठीक है, सब कुछ सुनना, लेकिन पर यहाँ जो पढ़ाएंगे वो कवर करते रहना। ठीक है, ठीक है, राइट। तो ये चैप्टर भी दिए हैं उसमें, अपन ये बायोलॉजी वाले उसमें करवाएंगे सेक्शन में। मेरी बात से सहमत है तो बताएं, मेरी बात समझ पाए कि नहीं, जल्दी कमेंट करके बताएं मुझे। तो ये था अपना सिलेबस। अब क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कोर्स अपन कैसे करवाएंगे, कितने समय में करवाएंगे, बात बताने वाला हूँ। उसके पर मुझे यहाँ कमेंट करके बताओ यस और नो। ये बात समझ सहमत है, बात समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, ठीक है, राइट। अब आप स्टडी कैसे करोगे उसको और सुन लो, ताकि मैं आपको बता दूं कि आप स्टडी कैसे करना पसंद करोगे। देखो हमारी तरफ से क्या मिलेगा आपको, पहली बात, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। मेरी क्लास आपको, एजी क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि मैं अपना सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सिलेबस वाले टीचर अपने अपने ग्रुप में बता देंगे। एजी वाला बैच है ये, तो उसमें आज मैं एजी वाली बात करूंगा, क्योंकि बायोलॉजी वाला बैच चला गया, आप मालूम हो गया होगा। केमिस्ट्री वाला बैच चला गया, तो वो टीचर आपको टीम में बताते रहेंगे। एजी क्लास आपको मिलेगी 3 दिन, वो 3 दिन होंगे MWF। ये क्लास मिलेगी 3 दिन, आपको मिलेगी लाइव क्लास, लाइव एकदम मिलेगी। हालांकि कुछ समय रिकॉर्ड हो जाएगी, तो अगर नहीं देख पाए कभी तो रिकॉर्ड फॉर्म में देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको क्लास टीटीएस में भी दूंगा, पर टीटीएस में क्लास मैं आपको दूंगा रिकॉर्ड क्लास। इससे क्या फायदा होगा, कम से कम अगर घर में बैठे हैं, समय है, तो आप और पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है। रिकॉर्ड क्लास में डालूंगा, ये तो मिलेगा, लाइव क्लास वाला सेशन होगा वहां मिलेगी, और रिकॉर्ड क्लास आपको मिलेगी कंटेंट में जाकर। कहां जाके बेटा, कंटेंट में जाकर मिलेगी। अब जैसे ही वो कंटेंट वाला ऑप्शन है वो ओपन करेंगे, आपको मैं अपने द्वारा खुद आपको एक क्लास इस दिन लोड कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपका लाइव क्लास में अलग चैप्टर चलेगा, रिकॉर्ड फॉर्म में अलग चैप्टर देंगे। देखो रिकॉर्ड फॉर्म में दूंगा वो लाइव भी करवाऊंगा, नो डाउट, पर मुझे अभी आपसे मेहनत करवानी डबल। तो अभी मैंने ऐसा उपाय सोचा है कि लाइव भी चलाऊंगा, और टीटीएस में मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपने बैच में आपको रिकॉर्ड भी दूंगा। ऐसी केमिस्ट्री वाले सर से बोलूंगा ऐसा आप भी करो, बायोलॉजी वाले सेक्शन वाले सर से बोलूंगा आप भी करो, नो डाउट। कोशिश करूंगा सब लोग करें ऐसा, मैं अपने बैच में ऐसा करूंगा। आपको एक डेली क्लास मिलेगी, एक दिन लाइव मिलेगी, रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगी। रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगी, वो लाइव भी होंगी बाद में, लेकिन अभी मुझे आपसे ज्यादा काम करवा लेना है, इसलिए तो मैं रिकॉर्ड फॉर्म में आपको देता रहूंगा पर डे। मेरी बात सुन के सहमत है कि नहीं ये बताओ, मेरी बात समझ पाए हो तो यस करो। कि यहाँ से शेड्यूल क्या चलेगा, ये तो क्लासेस हैं, ये है क्लास। पूरी बात सुनना, ये क्लास को मैंने किया हाईलाइट, इसमें जो लाइव है, जो रिकॉर्ड है, ये हाईलाइट हो गया आपका। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको नोट्स भी मिलेंगी। जो भी चैप्टर, ऐसे में ऐसा भी आज हाल ही में आप एक, मैं प्रोस्पेक्टस डालने वाला हूं, आपको मिल जाएगा, डाला हुआ है, जिसमें कोचिंग के बारे में सब चीजें दी गई है, सब फैसिलिटी दी गई है, नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन चीजें दी गई है रिकॉर्ड के लिए, और जनरल डाटा बहुत दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं जो भी चैप्टर डालूंगा, उस ऐसे चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, माना कि मैंने स्टार्ट किया कुछ भी चैप्टर, मैनुअल स्टार्ट किया मैंने, तो मैनुअल का नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में
आपके प्लेटफॉर्म पे, और उसकी प्रैक्टिस सीरीज चैप्टर में क्वेश्चन दे दूंगा। आप चैप्टर पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आप उसके बाद आप क्वेश्चन भी लिख लो। चैप्टर वाइज नोट्स विथ प्रैक्टिस। मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप कभी रिकॉर्ड में चेक करें हमने क्या बोला, कितना दिया। इससे ज्यादा देंगे, जितना आप बोलूंगा वो तो मैं करना ही है, नो डाउट। कोशिश करेंगे इससे ज्यादा भी करें, ठीक है। क्लासेस मिलेंगी लाइव रिकॉर्ड, नोट्स मिलेंगे अभी चैप्टर वाइज, नोट्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसके अलावा हर दूसरे संडे, थर्ड मैन पॉइंट, मतलब महीने में 2 बार, 2 टाइम इन ए मंथ, आपको एक बड़ा क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगा। जो पेपर तो होंगे आपके सीरीज पेपर, इसके साथ इसका कुछ डिस्कशन भी मिलेगा। ऐसे माना पेपर आपने दिया, आपके 40 में से 40 क्वेश्चन है, 50 है, आपके 30 सही है, 10 गलत हैं। अब 10 गलत क्यों हुए हैं, तो इसके लिए हम यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और वो पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको वहां बताएंगे। आप जब वीडियो देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा हमारे 10 गलत है, क्यों गलत है। आपका पेपर में लाइव पेपर होगा तो लाइव पेपर में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, आपके नंबर कितने आए हैं, कितने समय में किया, वो तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। अब आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा आपने कितने गलत किए हैं, क्यों गलत किए हैं, तो उसकी जानकारी आपको हम अपने प्लेटफॉर्म पे देंगे यूट्यूब के माध्यम से। डिस्कशन भी होगा। तो सबसे हाईलाइट बातें हैं जो सबसे मेन है, क्लासेस होंगी लाइव रिकॉर्ड, नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, विथ प्रैक्टिस मिलेगी आपको उसी में। हाँ, इतना होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखो, इसमें क्या दिक्कत है, आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अगर आप बोले सर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो बिल्कुल नहीं होगा। एप्लीकेशन टोटली सिक्योर्ड एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम थर्ड पार्टी पार्टनर हैं, हम लोग के अंडर में इतना कुछ नहीं है कि हम चेंज करें। तो उसके तहत आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप डाउनलोड करके कहीं बाहर से निकलवा नहीं सकते, ये मिस्टेक है, ये ड्रॉबैक है एप्लीकेशन का। सिक्योरिटी बाय जैसा किया गया है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, जिसको नोट्स ऑफलाइन चाहिए हो वो कोचिंग में बात कर लेना। जो भी स्टाफ बोलता है उसका कुछ चार्जेज है, वो अगर देख पे कर सकते हैं तो यहाँ से भी मिल सकता है। नहीं तो आप नॉर्मली लैपटॉप मोबाइल आपके पास होते ही है, आप सील कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ना आपको हो सकता है, ठीक है। ऊपर से ऐसा है, हम उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और 2 टाइम पेपर होगा, लाइव पेपर होगा, लाइव पेपर होगा, उसका डिस्कशन मिलेगा। तो जितनी बात मैंने आपसे बोली है, ये आप आराम से लिख लो, अच्छी डायरी में लिख लो, रिकॉर्ड के लिए लिख लो, सर आपने ऐसा बोला था, ये हो नहीं रहा, ठीक है। कुछ डिले हो सकती है, लेकिन होगी पूरी। बात समझ में आ गई आपको? यस और नो कर दें, जितनी बातें मैंने बताई हैं। सिस्टम कैसे बनेगा, वही बात आपकी, तो या तो आप लाइव क्लास के दौरान नोट्स बनाते चलना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो क्लास के बाद आप कुछ घंटे में रिकॉर्ड हो जाती है, 2-3 घंटे में दोबारा नोट्स बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बहुत से लोग क्लास की ड्यूरिंग लाइव सेशन के नोट्स बना लेते हैं, और कुछ लोग बाद में बनाते हैं, वो आपका मैटर है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपके रह गए हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, 3 बढ़िया फेयर बनाए। और कभी समय मिले आपको, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं टोटली, तो वो कुछ नहीं, कभी समय मिले ऑफलाइन चेक करवाना चाहें, कभी 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, कभी भी आपका जब बस चले चेक करवा लो। आप बिलीव हम सब ठीक कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं फिर तो, ठीक है। सेशन स्टार्ट होगा आपका, 3 दिन लाइव लूंगा हम, मैं 3 दिन रिकॉर्ड फॉर्म में डालूंगा। कहीं बहुत इमरजेंसी है, हम कहीं आउट ऑफ सिटी स्टेशन है, तो अलग बात है, तो लाइव सेशन में रिकॉर्ड, मतलब आपको वीडियो लेक्चर पर डे मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक संडे छोड़ के सेकंड संडे आपका पेपर होगा, उसका 2-3 दिन में डिस्कशन सीरीज बना के साइन कर दी जाएगी। बाकी सिस्टम समझ ही गए, दिख तो आपको रहा ही है, कैसा दिखता है, कैसा सुनाई देता है, वो तो समझ गए ही है। बस आप इतना ध्यान रखें, क्लास जितनी लाइव क्लास लें, रिकॉर्ड क्लास लें, वो ईयरफोन लगा के लें, ताकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, समझ लो कोई है तो आसपास है नहीं, फिर भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो। कोशिश करें कि जितनी क्लास लें ईयरफोन के थ्रू लें आप लोग।
तो मेरी बात से सहमत है कि नहीं, मुझे ये इतना बताओ। तो ये क्लास एज ए आपका पूरी क्लास का बेस है। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, आपको कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी है। आपका आज से नया बैच स्टार्ट है, ये समझो। कल से बैच स्टार्ट किए, न्यू बैच, अलग बैच बना दिए गए हैं, बाकी बहुत बैच अलग चल रहे हैं। ये बैच टोटली नया है, आज इसकी पहली क्लास दिख ही रहा है आपको। क्लास फर्स्ट, सिलेबस बताया है, स्ट्रैटेजी बताई है, आपको कैसे तैयारी करनी है वो बताया है, कोर्स में क्या चेंजेस हुए हैं वो बताएं आपको, हमें कैसे यूज करना है वो चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बोलो, आपके मित्र हो उनको रिकमेंड करो। ठीक है, ताकि वो भी जुड़ेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा, आपके दोस्त भी साथ में पढ़ेंगे तो आपका भी थोड़ा अच्छा लगता है, दोस्त साथ में हो तो आपके, है कि नहीं। ठीक है भैया, राइट। चलो कमेंट कर दो, आज जो मैंने आपको बातें बताई वो समझ में आई है तो यस लिख दो, कोई प्रॉब्लम है तो नो लिख दो। सब ठीक है तो यस लिख दो, मैं समझ दूंगा अपने कोड वर्ड में। यस लिख दिया, मैं समझो सब ठीक है। यस, ठीक है, ओके भैया, धन्यवाद। तो आपको रिकॉर्ड क्लास क्या मिली जाएगी सैटरडे को, और संडे को पेपर है नहीं तो मंडे को फिर से अपन मिलेंगे लाइव सेशन के साथ, न्यू सीरीज के साथ। मंगलवार को फिर से रिकॉर्ड फॉर्मेट दे दिया जाएगा वीडियो आपको। ऐसे करते करते आपका सिलेबस बहुत कंटिन्यू चलेगा, सिस्टमैटिक चलेगा। थैंक यू वेरी मच।